बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप देख रहे हैं मुदस्सर इकबाल के यूट्यूब चैनल। और आज हम कुछ डील और कुछ मामलात के हवाले से बात करने जा रहे हैं, जो आपने थंबनेल पे पोस्टर पे देख लिया कि क्या गुफ्तगू होनी है। बैरियर टाउन से मुतल्लिक आप देख रहे हैं मुसलसल चीज़ें तब्दील होती जा रही हैं। हर आने वाले दिन में कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं। पहले मलिक रियाज का ट्वीट आया था, आपको याद होगा, इसी महीने में चंद दिन पहले। और उस ट्वीट में बड़ी मुख्तलिफ सी बातें थी, मुख्तलिफ सी चीज़ें थीं। उस वक्त भी हमने ये कहा था कि अंदर खाते कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही हैं और कुछ ना कुछ चीज़ें बन रही हैं। अब वो आहिस्ता आहिस्ता खुल के और आहिस्ता आहिस्ता समझ लीजिए कि आश्कार होती जा रही हैं। अब उसके बाद एक और नोटिफिकेशन आ गया मली डेवलपमेंट अथॉरिटी का, और जो कदगन थी, जो पाबंदी थी कि आप अपनी इश्तहारी मुहिम नहीं कर सकते हैं, आप इश्तहारात पर जो पाबंदियां थी वो भी सारी की सारी ख़त्म कर दी गई। अब एक मामला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर बैरियर टाउन ने खुद कहा जी कि आप सिंगल फ्लोर बना सकते हैं, यानी वो अपनी मार्केट की तरफ लोगों को लाना चाह रहे थे। तो अब मार्केट की तरफ भी आ रहे हैं, एक तरफ से गवर्नमेंट के मामला हो रहा है, उधर से उनकी ट्वीट आ गया। तो हमने उस वक्त भी कहा था कि कोई ना कोई डील के मामलात शायद होने जा रहे हैं, और अब उसके असरात कदरे मुख्तलिफ हैं। अभी 2 दिन में जो हम चीज़ों को समेट रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे, ख़बरें ले रहे थे कि ये क्या चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि हुकूमत तो इस बात को रद्द करती है कि कोई डील नहीं हो रही बुशरा बीबी के हवाले से। लेकिन अचानक और बहुत तेज़ी के साथ ये ज़मानत हो जाना, ना सिर्फ बुशरा बीबी साहिबा का बल्कि उनकी इमरान खान की जो हमशीराएँ हैं उनकी भी ज़मानतें हो जाना, ये कोई आसान वाला मामला नहीं है। अब ये भी कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस जो काजी फ़ाइज़ ईसा थे, तो इनके लिए सख्तियां थीं और बहरिया टाउन के लिए भी सख्तियां थीं। अब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के जाने के बाद या आफरीदी साहब आ गए हैं, तो सबसे पहले तो ये ज़मानतें होना शुरू हो गई। गो के वो ज़मानतें चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की, लेकिन ज़मानतें तो नीचे से हो रही हैं, जेलम की हो गई, इधर इस्लामाबाद कोर्ट में हो गई, तो वहाँ से ये ज़मानतें हो रही हैं। लेकिन इसका मतलब है कि कुछ क्लियर होना शुरू हुआ है, कुछ मामलात में हलचल हुई है, बातचीत हुई है, और उसके असरात जो है वो किस तरह से बैरियर टाउन पर आएंगे। मलिक रियाज के हवाले से कहा जा रहा है, अब जोड़ा गया था मलिक रियाज को 190 मिलियन पाउंड केस से, और 190 मिलियन पाउंड केस बाकायदा इमरान खान को भी, बुशरा बीबी को भी, और भी बहुत से लोगों को इसमें घसीटा गया, इसमें लाया गया। और उसके बाद मलिक रियाज मुल्क से चले गए, उनको इश्तहारी करार दे दिया, उनकी जायदादें कुर्क करने की बात हो गई, बैरियर टाउन पर छापे पड़े, नैब ने छापे मारे, बैरियर टाउन कराची के दोबारा से केस निकाला गया, बहुत से लोगों को पकड़ा गया, ये सारे अमल थे। और ये कहा गया कि मलिक रियाज वादा माफ गवाह बन जाएं। उन्होंने कहा जी मैं वादा माफ गवाह नहीं बनूंगा। पहले भी उनकी ये पूरी आई चीज़ें कि मैं सारी उम्र मैंने ये किया है, वो किया है, वो सारी अपनी जितनी भी उनकी खिदमात हैं, जितने भी उनके काम हैं, जितने भी उनके मामलात हैं, उन्होंने उसको पहले भी डिस्कस किया। और अभी भी जो हालिया पिछले दिनों में एक ट्वीट था जिसको हमने आपको दिखाया भी था, वो उनके सामने आए। अब मलिक रियाज के साथ डील के मामलात पे बहुत ज़्यादा बाज़गश्त हो रही है। तो जनाब, जैसे अब धुंध छट रही है इस मामले में, मैं आपको इशारा किनायों में कुछ चीज़ें बताए देता हूँ कि बहुत सी चीज़ें होती हैं, बीइंग जर्नलिस्ट वो हम ख़बर को जब तक मुकम्मल कुक नहीं होती है उस तरह नहीं कहते हैं नाम के साथ, लेकिन आपको ये बता देना चाहते हैं कि जो हालात पाकिस्तान में तब्दील हुए हैं उसके असरात बैरियर टाउन में इसलिए होंगे कि मलिक रियाज के भी मामलात कहीं ना कहीं डिस्कस हो रहे हैं। और आज से हमने बहुत दिन पहले आपको ये बात की थी, और उनके लिए सख्तियाँ ज़रूर हैं। अगर डील इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो जाती है तो मलिक रियाज का तो मामलात ही नहीं है, वो तो वैसे ही रगड़े में आए हुए हैं आजकल कि वो अगर वादा माफ गवाह बन जाए तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, वो बन नहीं रहे हैं। अगर वो नहीं बनते हैं तो डील इधर हो जाती तो उनके मामला ही क्लियर हो जाएंगे, इसमें नहीं है। अब मलिक रियाज साहब जो हैं उनके वहाँ से बैठ के जो बयान देना, इतनी तवील खामोशी के बाद, इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न, कोई ना कोई चीज़ थी। और वो रीज़न्स जहाँ टैकल हो रही थी, जहाँ एड्रेस हो रही थी, जहाँ पे उनको फैसिलिटेट किया जा रहा था, वो लगता है कि उनके पहिए, उनकी चीज़ें वो कारगर होना शुरू हो गई हैं। और वो जैसे ही वो कारगर होती जाएंगी चीज़ें यहाँ बेहतर हो जाएंगी। अब बहरिया टाउन में
22 तक इमरान खान की जब गवर्नमेंट थी, आप थोड़ा रिकॉर्ड निकालिए कि कैसे हालात बेहतर हुए उस वक्त से। जैसे साकिब निसार साहब ने उन पर जुर्माना भी किया, सब चीज़ें, लेकिन उसके बाद ऐसे बहरिया टाउन राइज करता गया। जब इमरान खान थे तो कहा जा रहा था कि इमरान खान को बहुत ज़्यादा करीब हो गए हैं मलिक रियाज साहब, उनकी अहलिया के बहुत करीब हैं, बड़े तहाइफ हैं, कोई हीरे की अंगूठियां हैं, उनको अलकादर वेलफेयर ट्रस्ट की ज़मीन है, ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से इमरान खान उनको ना पूछ रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, और वो अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं। उनकी मार्केट में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव बन रहा है, और ऐसे लग रहा है कि पूरे पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट बहरिया टाउन में आ रही है। फिर बहरिया टाउन 2 का अनाउंस हो जाना, बहरिया टाउन पेशावर का अनाउंस हो जाना, यानी वो चाह रहे थे ऐसे छा जाए। जैसे ही इमरान खान की गवर्नमेंट ख़त्म हुई, बहरिया टाउन 2 के आज जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। बहरिया टाउन पेशावर कहाँ है, ऐलानात से आगे निकल कर लोगों को इंतज़ार आज तक है, वो बहरिया टाउन 2 अभी तक नहीं आया है। बल्कि ये कहा गया कि बहरिया टाउन 2 केपी गवर्नमेंट होने के बावजूद भी उनको कुछ हासिल अभी तक नहीं हो पा रहा, हालांकि उसकी अभी भी मार्केट वैल्यू जो है वो असल से ज़्यादा है, उसकी फ़ाइलों में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ रुझान बेहतर बना। लेकिन अब जो हालात और जो मामलात हो रहे हैं, अगर इसको चले हम फ़र्ज़ करते हैं कि ये अगर ये दुरुस्त हो रहे हैं, डील हो रही है और डील के मामलात मलिक रियाज तक भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बहरिया टाउन में तो हालात बेहतर होंगे, और अगर हालात बेहतर होंगे तो फिर कीमतें ऊपर जाएंगी। कीमतें ऊपर जाएंगी तो फिर इसका मतलब जो आज जहाँ पर खड़ा हुआ है 18-20 लाख रुपए पे 125 यार्ड का प्लॉट, तो वो फिर 19, 20, 21, 22, 23 वो मुख्तलिफ प्राइस में अब बढ़ता जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो ये वो सारे एलिमेंट्स हैं, इसको जोड़ कर देखिएगा। हम बीइंग ए जर्नलिस्ट इसको जोड़ रहे हैं, इधर से चीज़, उधर से वहाँ से ख़बर आई, यहाँ से अंदाज़ा हुआ, तीसरी यहाँ से जो साइड लाइन पे ख़बर है उसको उससे जोड़ के आप देखेंगे तो आपको चीज़ें कदरे मुख्तलिफ नज़र आएंगी। लेकिन जो अभी कहा जा रहा है ना कि फौरी हो जाएगा, वो फौरी मैंने पहले भी कहा था, वो फौरी से ना तो मार्केट ऊपर जाएगी ना ही फौरी डीलें होंगी। ये इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होंगी। अगर मियाँ नवाज शरीफ, आपको याद होगा जब वो यहाँ थे तो लग रहा था कि उनकी सियासत ख़त्म हो गई है, अब उनके भाई वज़ीर आज़म, उनकी बेटी वज़ीर आला बन गई है। इमरान खान आज जेल में है तो लोग कहते हैं उनकी सियासत ख़त्म हो चुकी है, इमरान खान नो मोर इन पाकिस्तान और नो मोर इन पॉलिटिक्स। लेकिन यहाँ भी हालात बदल सकते हैं, यहाँ भी डीलें हो सकती हैं, यहाँ पे कुछ बात माननी और कुछ मनवाई जा सकती है। तो इसलिए ये कहना कि हर चीज़ ख़त्म हो जाना, हर चीज़ तबाह हो जाना और कुछ नहीं होगा, ये बस समझ लीजिए कि झूठी बातें, इसमें कोई सदाकत नहीं है। और बहरिया टाउन की जो मार्केट है, मैं हमेशा से कहता हूँ कि वो इतना मैच्योर है, वो इतना क्लियर है, और पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया भी था कि उसकी तो क्लैरिटी अब सुप्रीम कोर्ट के बाद बाकी इदारे भी दे रहे हैं कि जनाब ये जुर्माना है, आपको इस चीज़ की इजाज़त है, आपको इस चीज़ की इजाज़त है। अगर हुकूमत इजाज़त ना दे इश्तहार की तो इसका मतलब है कि आपके कुछ फिशी है। हुकूमत ने इजाज़त दी थी तो इसका मतलब है मामला क्लियर है। हुकूमत क्यों अपने पल्ले इदारे जो हैं MDA वगैरह अपने गले में हाथ डालेंगे? इजाज़त है, वो पास है गवर्नमेंट से, तभी वो इश्तहार दे सकता है, अदरवाइज़ तो नहीं दे सकता है। तो ये लोग को चोरी छुपे जो मर्ज़ी कर लें सो कर लें, लेकिन वहाँ तो लोगों के घर भी हैं और चीज़ें भी हैं। आपकी राय क्या है इस बारे में? और मलिक रियाज की डील के मामलात के हवाले से बुशरा बीबी के बाद क्या उनके भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और उसके बाद मार्केट क्या रुख इख्तियार करेगी, इस पर ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।